क्या दादा एकदम मस्त लग रहा है दादा। पहले 1 मिनट, गुड इवनिंग एवरीवन, और सभी को मेरा एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं एंड सभी को मेरा प्यार, बड़ों को प्रणाम, और आपके लिए खास तौर पे बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया आपने। क्या बात है दादा, ये इन्हीं की वजह से क्या क्या भाई आपके साथ क्या गाली देता हूँ मैं? नहीं नहीं दादा, दादा वो लाइन लिखी थी, पगार दिया है लोगों ने मुझे, जी वालों ने, ये बोली थी। ये तुम उसके नाम पे जी के नाम दे सब कुछ बोल लेते हो दादा मालूम है, जब भी पूछता हूँ कि जय तूने क्या, मैंने नहीं, ये जी वालों ने लिख के दिया। सिंपल है दादा, जब कोई नहीं मिलता तो यही मिलते हैं। हाँ। Anyways, thank you very much, sir. Very good evening to all. Dance India Dance 4, DID 4. And इस बार हमारा स्लोगन है Dance It Out. पूछ सकते हैं आपके why Dance It Out? Yes. हर बारी हमने कुछ नई चीज करने की कोशिश की और DID ने दुनिया को नाचना नहीं, दुनिया को जीना सिखाया है। सिर्फ अपने अंदर के जुनून को डांस में बदल डालो। तो जब हम सब बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि इस बार करें क्या। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे जितने थे सब बड़े बड़े, उनसे कहा कि मेरे लिए डांस क्या महत्व रखता है, कि टू मी डांस इज लाइक ए प्रेयर, प्रार्थना। जब जब मैं परेशान होकर, दुनिया से परेशान होकर, काम से परेशान होकर, हर चीज से परेशान होकर कभी भी अकेला बैठता था या जगह मिलती थी, आई यूज्ड टू डांस, कीप ऑन डांसिंग। गुस्सा है तो डांस करता था, रोना है तो डांस करता था, भूख लगी तो डांस करता था, ताकि सब कुछ एक जगह में जाके थम जाए। इस बार भी हमने सोचा है कि ये मैसेज क्यों ना हम सभी को दे दे। एंग्री, डोंट गेट एंग्री, डांस इट आउट। फीलिंग बैड, सैड, बहुत दुख है, जस्ट टेक इट आउट, डांस डांस। इफ यू लव समवन, डांस। यू नो, as long as you are dancing, you create such a surrounding around you with lot of positive vibrations. No matter how bad it is, I can assure you it will turn good. That's my experience in my life. I've followed it, I've done it, and this time, this is my slogan, this is our slogan, we are going to spread it to all over the world. Through Z and through DID4. It's just whatever you are, wherever you are, whatever you're feeling right now, that time, just dance it out. Well, स्लोगन तो है, लेकिन मैं आपको बता दें कि जैसे गीता, टेरेंस, रेमो, ये तो DID का हिस्सा है। बस इस बात पे मैं यकीन करता हूं, आई बिलीव इन इट, कि चेंज इज द साइन ऑफ ग्रोथ। आई बिलीव इट। Wherever there is a change, be sure there has to be a growth. और उसी की वजह से इस बारी हमने 3 नए ऐसे फनकार आपके सामने लेके आ रहे हैं जो मेरी तरह सोचते हैं, यकीन करते हैं कि दादा जो कह रहे हैं कि whatever you are feeling right now, just dance it out. ऐसे 3 फनकार जिन्हें मैं दावे से कहता हूं कि जिस हाल में भी उन्हें छोड़ दीजिए, they'll do it, they'll dance it out. And for that, just wait for a little while. And to you also, buddy. Together, what? Just dance it out.
फिरोज, हाँ आगे आ गए, अब फोटो ले लो। हो गया, ले लो ले लो। हाँ हाँ हो गया। अच्छा और आ जाओ। अच्छा और फिर क्या बात है। हाँ कुछ अनारकली वाला पोज लूं। अच्छा क्या बात है, आएंगे आएंगे। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। और क्या है ये आपके लिए? सबसे पहले थैंक यू सो मच यहाँ आने का। आप लोगों से यही कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सुपरस्टार्स को सुपर हिट डांस सिखाया है, पर अब सबसे बड़ी चैलेंज का वक्त आया है। ओहदा बड़ा है, चुनौती बड़ी है, मगर उस कुर्सी से हजारों डांसर्स की उम्मीदें जुड़ी हैं। तो मैं तैयार हूं टू डांस इट आउट। मास्टर श्रुति। पहले तो गुड इवनिंग मेंबर्स ऑफ द प्रेस, नमस्कार दादा एंड द एंटायर DID family. Thank you very much for giving me this opportunity, us this opportunity. Actually सपनों की दुनिया में बहुत सारे सितारे देखे, लेकिन आई थिंक डांस इंडिया डांस के साथ ये अभी एक मौका है जो मेरे सबसे बड़ी सपने की बारी आ गई है। तो ये कुर्सी मुझे हिम्मत देगी, डांसर्स के सपनों को सच करने की ताकत देगी। तो मैं अपने सपनों को जीने के लिए तैयार हूं टू डांस इट आउट। मास्टर फिरोज। थैंक यू जय। सबसे पहला मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ZTV का, DID फैमिली, SL प्रोडक्शन, SL विजन और सारे तमाम प्रेस वालों को, मीडिया, थैंक्स फॉर कमिंग। एंड आज बहुत अच्छा लग रहा है, हम 3 नए चेहरे आपके सामने खड़े हैं एंड स्पेशली ग्रैंड मास्टर के सामने। हमेशा देखते आए हैं मगर आज मौका मिला है आपके सामने खड़े रह के गुफ्तगू करने के लिए। तो इंशाल्लाह दुआ ये रहेगी कि विल गिव यू द बेस्ट। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, बड़े बड़े सितारों को डांस की बारीकियाँ सिखाई मैंने, पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने की बारी अब आई है मेरी। इस कुर्सी का अपना रुतबा है, अपनी शान है और उसे कायम रखना मेरा इम्तिहान है। मैं तैयार हूं इस जिम्मेदारी के लिए, तैयार हूं टू डांस इट आउट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स कि आप यहाँ पर आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जजेस पैनल की वो जो कुर्सी है वो वहां पर आप जाकर बैठ सकते हैं और उसके बाद और गुफ्तगू करेंगे। अभी के लिए वहां पर चले जाइए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है यार। यार आप लोगों को देखकर है ना मुझे एक ना किस्सा याद आ गया है। आइए एक किस्सा याद आ गया है। ऐसे ही मैं एक इवेंट कर रहा था, वहां पर मैं बहुत जोक्स मार रहा हूँ, बहुत मस्ती कर रहा हूँ, कोई तालियां नहीं बजा रहा। हाँ नहीं वो एक आप ही है, आपका बगल वाला तो बाजू वाली लड़की को ही देख रहे हैं। हाँ तो बात यह है कि यार इतने जोक्स मार लिए, इतनी मस्ती कर step which was taught in school, it just makes you feel that you are part of something that's really really worth the while. So obviously आप क्वेश्चन को ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, उसको ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, पहले वो बताइए। कुछ भी पूछता रहता है, कंफ्यूज कर देता है। दादा आपकी शादी हुई है कि नहीं? नहीं। तो फिर ये जो आपने घर पे टीम बना के रखी है वो कहां से आ गई? एक्चुअली एक बार मैं जंगल से जा रहा था, तो पहला बेटा टोकरी पे मिला, दूसरा भी टोकरी में, क्या बात है, तीसरा भी, चौथी भी। फिर किसी ने कहा मेरे बच्चों ने कि डैडी व्हाई डोंट यू गेट मैरिड सम टाइम। तो समझ के बाहर है। क्या बात है यार, ऊपर वाले की देन है, जितना भी मिले कम है।
Akash Chawla, content head. Alright, thank you so much. So, Okay, ready. Act. any question? एक सेकेंड प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा फोटोग्राफर्स को कि वो प्लीज नीचे बैठ जाएं. यस सर. Yes, sir, पूछिए. Can you give me a mic, please? किया था आपने जी. ये सिलसिला और उसके बाद अब 4th सीजन ऑफ डांस इंडिया डांस है तो कितना डिफरेंस आपने पाया तब और अब में इन दिस डांस रियलिटी शो विच इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री. उस समय डांस करता था, अभी डांस को जीने लगा. डांस बांग्ला स्टार्टेड विद ए थॉट के जैसे मैं पहले भी कहा कि गार्डन में आई एम ऑलवेज देयर फॉर मेक नोबडी टू समबडी. तो जितने टैलेंट्स हैं जो हमें मौका नहीं मिला लाइफ में, मैं ढूंढता रहता हूँ मौका, किसी को दें, किसी को मिल जाए. और उसी की वजह से मैं डांस बांग्ला डांस शुरू किया था. एंड फ्रॉम देयर द थॉट केम टू देयर माइंड एंड दे सेड दादा लेट्स मेक इट डांस इंडिया डांस. फर्क यह है कि उस समय सभी इसको सिर्फ एक डांस की तरह लिया, कोई भी एक डांस शो की तरह लेते हैं. एक कोई भी हर चैनल में होता है तो चैनल में एक डांस शो है, चलो. अब डांस 4 में जब आया हूं तब जिससे भी बात करता हूं या कोई मुझसे बात करे, पता नहीं उनकी आंखों में कुछ और देखता हूं. इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ रेवोल्यूशन कि ऐसा कोई मुझे कह रहा है कि दादा इसके जरिए आप बहुत कुछ कह सकते हो, आप इसको आप उस जगह ले जाओ, आप इसके जरिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो मैसेज देना चाहते हो. जैसे अभी के सामने आपने देखे, पता नहीं लोग मुझसे ये सवाल करने लगे हैं, उनकी आंखों में मैं ये समझ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ कि डांस इट आउट. इफ यू हैव इट, एनीथिंग दैट यू फील, डांस इट आउट. एंड आई थिंक अभी आपने सुना होगा, आकाश ने कहा, इवन ऑल ऑफ अस, वी आर गोइंग टू रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. मतलब छोटे छोटे गांव में भी शायद हम जाएंगे टू गिव दिस फील यू कैन. And through dance also. You don't have to be violent. You don't have to be angry to protest. You can also dance it out to protest. You can give that message through dance. That is the difference between dance, Bangla dance to DID4. दादा थैंक यू. एक सवाल जी टीम के लिए, इतना हॉट प्रॉपर्टी है जी बांग्ला डांस एंड अब जी इंडिया डांस, then why didn't you cash in on this property in different languages, because Zee has a lot of channels in different languages. Why stick it to only Bangla and then all over India? This show, Dance Bangla Dance, was later on taken to Marathi. With the same, not with the same title. Dance Maharashtra Dance is currently the show. जहाँ पे Sachin Mahaguru is what he said, and of course in Marathi, then Hindi, and also I think. डांस बांग्ला डांस से जर्नी खत्म शुरू हुई थी, डांस इंडिया डांस पे खत्म नहीं हुई है. ये डांस महाराष्ट्र डांस है. डांस तमिल डांस हमने इस साल ही शुरू किया है इन आवर तमिल मार्केट ऑन दी तमिल. एंड हमारा कन्नड़ा में भी इसका एक वर्जन हुआ है इसका. उसका नाम थोड़ा उस लैंग्वेज में था, डांस के ऊपर नहीं था. एंड ऑल्सो इन तेलुगु में हम जो उससे अलग रहेगा और शो से, डांस शो से अलग रहेगा, मिनिमम 3 थिंग्स. आप मुझसे पूछ रहे हैं? Anyone can answer, anyone. बोलिए और एक बार. सॉरी, हमने बोला कि there are many dance shows have taken place already in the past. मतलब जितने डांस शोज हैं हमारे डांस शो, क्या डिफरेंस रहेगा? कुछ अलग तो रहना चाहिए ना, मिनिमम 3 चीजें अलग. कुछ जो डांस से अलग हैं. डांस तो सब में रहेगा, लेकिन मिनिमम 3 डिफरेंट थिंग्स, 3 कुछ और अलग हट के. Our message number 1. This madam has understood. आपसे पूछ रहे. Anyone can answer. Dancing shows हैं currently. Dance India Dance being the first dancing show which
introduces, establishes and promotes raw talent from all over the country. लेकिन मैं ये और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इनफैक्ट दिस सीजन के ऑडिशंस में we had the highest number of participants who came in, because I think Dance India Dance is a platform that brings in raw talent from each nook and corner and gives them that stage to come and just fly. You don't need to be a star, you don't need to be a name, you just need to have talent and your talent will speak. So I think that soul which is there, which is very important in every show, that soul which is a pure soul, I think is what has connected with the audiences so far and will continue connecting audiences in the future as well. Thank you. Anybody next? जय ठीक आपके सामने यहाँ पर, कहाँ? यहाँ ठीक कैमरे के पास, यहाँ दिखाई नहीं दे रही। बाप ने ये लड़कों की दूरी की मेरे को थोड़ी कमी है। ये यहाँ अभी भी नहीं दिखाई दिया। हाँ भाई हाँ। बस यही है। हाँ जी बताइए। जय होस्ट भी करते हैं, मैंने सुना है कि फिल्म भी कर रहे हैं, हाँ जी। शादी भी कर ली है आपने, तो हाँ। मतलब कैसे हाँ? मतलब कैसे इतना सारा टाइमिंग कैसे मैनेजमेंट करते हैं, और वाइफ को भी कुछ टाइम देते हैं, बस यहाँ वहाँ बस लगे रहते हैं आप? Very good, you were very good. लगता है आपके आगे वाले ने पूरा बैकग्राउंड मेरा बता दिया है। नहीं, वक्त मिल जाता है, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, काम दे दिया, इतना अच्छा चैनल दे दिया, घर बैठे बैठे एक बीवी भी दे दी। जब इनमें से वक्त निकल जाता तो बीवी के लिए भी वक्त निकल ही जाता है। तो मतलब खुश है ना वो आपसे खुश है वो? आपकी बीवी खुश है आपसे? वो बहुत खुश है, वो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन उनसे जरा पूछो कि वो खुश है कि नहीं हमसे। फिलहाल मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मिथुन दा देसी कट्टा कर रहे हैं ये, तो अब होस्ट भी कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो आपका लौंडा है आप बहुत प्यार करते हैं? मेरा लौंडा? जी बिल्कुल भाई, लैंग्वेज जो बोल। आपका एंकर लौंडा क्या होता है भाई? मतलब जो आपका बच्चा है, ये कहीं ऐसा नहीं कि अब ये आपके हाथ से निकल जाए, फिर आप कहीं सीजन 4, 5, 6 में बुलाए तो ये कहें कि मैं तो बिजी हूँ अपने फिल्म की शूटिंग। देखो, everybody is free to go anywhere. नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं बाकी के सीजन में करना चाहता हूँ, बहाने मत ढूंढो मेरे को कोई दूसरे शो से निकालेंगे। अबे जवाब तो देने दे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि everybody is free to go anywhere, लेकिन हमारा जो एक बाइंडिंग है, मैं वो कहीं भी जाता है मैं उसे मिस करता हूँ और वो मुझे मिस करता है, क्योंकि मैं ढूंढता रहा तो मेरा कछुआ कहाँ चला गया। हाँ। बाकी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बाकी बोलने से लफड़ा हो जाएगा। शो अभी शुरू हो रहा है, कहीं छोड़ के ना चला जाए, इसलिए मैं कुछ नहीं। बेसिकली वो मुझे बहुत मिस करते हैं और कहते हैं कि मेरे बिना शो नहीं चल पाएगा। ट्रू, चैनल सुन रहे हैं ना आप? इन्होंने सुना कि नहीं पूछ? ऐसा नहीं। थैंक यू जय, थैंक यू सो मच। आपने लेकिन पकड़ा उसे यार, सबसे पूछ रहा था कि शादी हुई कि नहीं, शादी हुई कि नहीं, आपने सही पकड़ लिया। आपकी हो गई? जी अभी नहीं, अभी तो बच्चा हूँ मैं। हाँ? अभी तो बच्चा हूँ मैं, बस अब आपने कर लिया तो अब मैं भी सोचूंगा। बेटा कुछ खा लिया कर, फिर जरूर हो जाएगी तुम्हारी भी। बिल्कुल। थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू। और कोई है? सवाल मेरा तीनों नए मास्टर से है। आपके सामने सीजन 4 में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्योंकि पिछले जो 3 सीजन थे उसमें काफी मंजे हुए मास्टर्स थे, आपके सामने क्या चुनौती है? सीजन 1 था, सीजन 2, सीजन 3, अब सीजन 4 है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि चुनौती नहीं होगी। हम तीनों के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम तीनों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरा देश चाहता है कि डांस इंडिया डांस हमेशा हमने किया है, हमने हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट डांसर्स दिए हैं। अभी भी हमने ऑडिशंस लिए और हमने टॉप 100 डांसर सेलेक्ट किए, हिंदुस्तान के हर कोने में गए, हर छोटे से छोटे शहर से हमने ऑडिशन लिया और छोटे छोटे गांव से लोग आए हैं, जैसे मास्टर श्रुति ने कहा, और हमने हजारों फ्रॉम लैक्स ऑफ सबमिशंस वी हैव कम टू थाउजेंड्स ऑफ सम 20-25,000 ऑडिशन से ऐसे करते करते सेलेक्ट करते करते हमने टॉप 100 डांसर्स ऑफ द कंट्री सेलेक्ट किए हैं। और मैं समझता हूँ उनमें से अभी टॉप 36 फिर टॉप 18, तो मैं समझता हूँ टॉप 100 डांसर्स पूरे देश के बेस्ट ओवरसीज में भी गए हैं हम। तो पूरी दुनिया में से मतलब मोस्टली बेस्ट ऑफ द बेस्ट डांसर्स 100 डांसर्स सेलेक्ट करना
एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। तो और वो डांसर्स को अभी हम तैयार करेंगे, आप तक लाएंगे, आपको दिखाएंगे, अपना टैलेंट बढ़ाएंगे। जितने भी 3 सीजन में आपने देखा है, मैं आपको कहूँगा कि हम अभी बहुत इंटरनेशनल जाने वाले हैं। जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे नए नए डांस फॉर्म्स हैं। हम यहाँ तक कि अफ्रीकन डांस फॉर्म्स जो कि डेवलप अभी उनके देश में ही है, हमने उसको भी लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अब दिखाना चाहते हैं और जो है दिखाने लायक। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये हमारे डांस इंडिया डांस के थ्रू ही दिखे। और सारे कंटेस्टेंट भी बहुत एक्साइटेड हैं कि हमने बहुत सारी लिस्ट बनाई है डांस फॉर्म्स की, और जो हमने सेलेक्ट किए हैं टॉप 100 डांसर्स, वो उस चीज़ के काबिल हैं और कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चुनौती भी है और जिम्मेदारी भी है हमारे लिए, और हम इसको ज़रूर इंशाल्लाह अच्छे से करेंगे। हेलो। हाँ जी। हेलो दादा। हाय। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्यों सोचा आपने कि इस सीजन में जजेस चेंज किए जाने चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैंने कहा है कि जजेस चेंज करना गलत लफ्ज होगा। टेरेंस, रेमो, गीता पार्ट ऑफ डीआईडी थे और रहेंगे भी। अब हम उसके बगैर अब डीआईडी हम सोच में नहीं सकते, क्योंकि ये हर वक्त मैंने कोशिश की है कि ऐसे किसी को लाऊं जो मेरी तरह सोचे। जैसे मैंने भी कहा कि इस बारी डांस इट आउट बोलना कितना आसान है, ऐसा लगता है कि डांस करे। मैं चाह रहा था सोच उनकी मेरी तरह हो कि जब मैं ऐसा होता था मुझे ऐसा होता था, तब मैं ऐसा होता था तो मैं ऐसा डांस करता था। इसके जरिए के अपने अंदर की जो भावना है, जो जुनून है, उसको कैसे लाऊं। और मैं ये तीनों को बहुत करीब से बोलूंगा नहीं, लेकिन बहुत दिनों से मैंने वॉच कर रहा हूं। आई बीन वॉचिंग, आई हैव वर्कड विद मुदस्सर ने मुझे भी डांस करवाया। एंड आई दिस टू यंग टैलेंट, मैं इन्हें जानता हूं, इन्हें देख रहा था बहुत गौर से। एंड देन आई पिन पॉइंटेड टू देम कि दिस 3 इफ यू कैन गेट देम दैट इज द बेस्ट। चेंज करना गलत लफ्ज। आप ये कहिए कि इन्हें सामने लाना, मैं समझूंगा सही लफ्ज होगा कि तीनों को मैं सामने ला रहा हूं ये दिखाने के लिए कि एक जैसे मैं सोचता हूं कि इन लोग भी यही सोचते हैं और आप भी कल यही सोचने लगे। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? मेरा सवाल जजेस से है कि जो पहले सीजन्स हुए हैं डांस इंडिया डांस के, तो उसके जो जजेस होते थे तो उन्हें जब बहुत ज़्यादा अच्छा कोई परफॉर्मेंस लगता था तो उनके अपने स्पेशल वर्ड्स होते थे, कॉम्प्लीमेंट्स होते थे, जैसे चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे। आप ये बोलेंगे दादा ये क्या बात, ये कोई प्लान नहीं करता है। आप माने, सही कह रहा हूं, ये ग्रैंड सैल्यूट कोई मायने नहीं। ये मैं बोलता रहता हूं क्या बात, तो अचानक पता चला कि बच्चा भी मेरे सामने क्या बात। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि समथिंग किधर जाके धक्का लगा है। ये चुम्मेश्वरी कहिए कि स्टुपेंडो फैंटाबुलस के फैंटाबुलस एंड रेमो का, दिस आर नॉट प्लान। आगे हम प्लान करके कुछ नहीं करते, हमारे पास स्क्रिप्ट भी नहीं होता है। मैंने इस बार भी जजेस ने कुछ सोचा तो होगा कि जब नहीं, हम नहीं सोचने देते। अगर पूछेंगे तो गाली मुझे दीजिएगा। हम नहीं सोचने देते, हम चाहते हैं कि उस वक्त क्या है उसकी बात करें। इसीलिए हमने सभी को छोड़ दिया है, लेट इट हैपन। ये हैपनिंग का नाम ही है डांस इट आउट। अगर इस वक्त आपके दिल में है ना इट शुड हैपन, डांस इट आउट। एनी मोर क्वेश्चन? मेरा सवाल तीनों जजेस से है। अभी हमने देखा यहाँ पर हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उन्होंने किसी न किसी थीम पर डांस किया, मगर अगर आप लोगों को मौका मिले डांस करने का तो आप लोग कौन कौन सी थीम चुनेंगे इंडिविजुअली? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। अगर मुझे ऐसी कोई थीम मिले जिस पे मैं कोई परफॉर्म करूँगा, वो होगा आज का जो टॉपिक चल रहा है विमेन के लिए, विच इज़ रेप। आई थिंक मैं उस पर थीम करना चाहूँगा, बिकॉज इतना कुछ बढ़ चुका है ये कि हर कोई इस चीज़ से परेशान है और उसे जल्द से जल्द हमें खाली करना होगा। तो आई वुड लव टू वर्क ऑन दैट थीम। दादा यहाँ दो बाकी है, 2 थीम बाकी। दादा यहाँ एक सेकंड, इनको आंसर और देने हैं उसके बाद। मैं चूज करूंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। द एंटायर सृष्टि जो होता है ना, यस, विच इज द न्यू स्लोगन फॉर जी टीवी, विच इज
Vasudeva Kutumbakam. It's ironical because I believe in that. Okay, one world, no caste, no creed, no language. It should just be one. And I feel, I imagine our planet, all of us, just like dancing together. Why only India, Dada? Everyone should speak a universal language. So I would perform on that. मैं 2 थीम्स पे करूँगा, थोड़ा लालची हूँ, मतलब ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। पहले तो मैं ये करूँगा कि थोड़ा स्लम्स में रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों को जानता हूँ, मेरे फ्रेंड्स को, और अभी भी बहुत मेरे मेरे स्टूडेंट्स हैं, अभी तो दोस्त बच्चे नहीं हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं ऐसे काफ़ी, और उनके फ्रेंड्स हैं। मैं समझता हूँ कि आज के वक्त हमारी मुंबई में ही नहीं बल्कि बहुत सारे सिटीज़ में ड्रग्स बहुत बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ मैं वो टॉपिक को एंटी ड्रग के परफॉर्मेंस को यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत करीब से उस सब चीज़ों को देखा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ को प्रेजेंट करूँ एक पॉजिटिव मैनर में। और दूसरा मैं इन अ हिप हॉप मैनर I'll go with the theme of न्यूज़ रिपोर्टर और मीडिया काइंड ऑफ, तो ऐसा कुछ। थैंक यू। क्या बात है? लास्ट क्वेश्चन, एनीवन? दादा यस सर। किधर हैं आप? दादा यहाँ। हाँ जी बोलिए। अभी आपकी फिल्म बॉस आ रही है, आज रिलीज होगी। आज आपके हिसाब से डांस का बॉस बनने में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? डांस का बॉस होने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक तो लाइट फिटेड, नंबर 1। सेकेंड, दिल अंदर, उसके साथ सोना जीना, और डांस को ये समझकर डांस करना कि दिस इज माय प्रेयर, लाइक ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। All right then, so ladies and gentlemen, thank you so much everyone. थोड़ा वहाँ पे, थोड़ा पीछे। मैसेज मैं देना चाहता हूं कि डांस इट आउट, जो मैं करता था जब मैं बहुत अपसेट होता था, क्या करूं दिन में, तो आई टू डांस। तो इसी के ऊपर बेस करके अभी ये सोचा है कि क्यों नहीं इसको जिंदगी में भी ले आए, कि कोई गुस्सा होने से यू डोंट हैव टू बी वायलेंट यार, रोने से चिल्लाने की जरूरत नहीं, जस्ट डांस इट आउट। रोना है तो डांस की तरह, डांस के जरिए रो, गुस्सा है तो डांस के जरिए गुस्सा। एंड आई थिंक जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि आई थिंक इट विल, आई विल पुश द मैसेज। डांस के साथ साथ आप बड़े सीरियस टॉपिक को भी ले रहे हैं जो लोग अवेयर नहीं होते जिन चीजों के लिए, जिन टॉपिक के बारे में। अब हमारे डांस के बारे में पहले तो आप देखिए क्या क्या तोड़ा हमने। पहले लोग कहते डांस, हमारे गाँव में तो वो डांस का मतलब नचैया, हमको तो पहले वो तोड़ना पड़ा कि नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं क्या खाता, मैं तो खा नहीं सकता था, मैं तो भूखा ही मर जाता। ये सब तोड़ तोड़ के आगे अभी इस जगह पे आ गए लोग, जैसे मैंने कहा कि लोग ऐसा लगता है कि हमको कुछ सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं इसके जरिए आप कुछ करें, तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। दादा लास्टली जानना चाहेंगे कि आपकी जो पुराने जो जजेस थे, गीता, रेमो, टेरो, उनकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, तो इन जजेस के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है वहाँ? आप देखिए, हम भी इन्हें बहुत दिनों से देख रहे हैं, जान रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि गीता, रेमो एंड टेरेंस तो पार्ट ऑफ डीआईडी है, लेकिन चेंज इज द साइन ऑफ ए ग्रोथ। चेंज लाना, बात करें तो जो मगर चार चीजें हो गए, सब कुछ चेंज हुआ, डांस चेंज हुआ, डांस के फॉर्म बदले, मगर एक चीज नहीं बदली, वो दादा का होस्ट। आप चाहते हैं वो चेंज हो जाए? नहीं मगर हम अगर चाहे तो हम चेंज हो जाएंगे। नहीं आप नहीं सर, जय की बात कर रहा था। जय, अच्छा सॉरी। देखिए जय, होस्ट और डांसर्स बहुत फर्क है। एक होस्ट और हम जैसे ग्रैंड मास्टर के एक संबंध है, इस संबंध से हम एक दूसरे के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस देते हैं। आप देखिए कि हमारा शो सिर्फ
डांस का नहीं है। हम डांस के जरिए आनंद देते हैं, जोक्स करते हैं, मजाक करते हैं और उसके थ्रू बहुत सारे मैसेजेस देते हैं। तो जय भी ऐसा ही है, जय के थ्रू हम बहुत सारे मैसेजेस देते रहते हैं। दादा जय ने अब तो डांस भी जीत लिया चलक में, विनर है, तो हम यहाँ DID में कोई डांस तो देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे? डेफिनेटली विल ट्राई समथिंग एल्स। थैंक यू। अगर आपको किसी टीम पर बुलेट, सबसे पहले तो ये बताइए, एक और बार